आइडेंटिफिकेशन और समर्थन लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए सफल होने के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। इस समस्या के लिए इस समस्या को इस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को ठीक से समझना और सहायता प्रदान करना बेहद ज़रूरी है। द अप्रोचेस टू लर्निंग डोमेन, इसमें ये समझाया गया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उनका लर्निंग स्टाइल, एटीट्यूड, इंक्लिनेशन पर बाहरी माहौल का क्या प्रभाव पड़ता है। अप्रोचेस टू लर्निंग इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ना कि क्या सीखते हैं। यह इमोशनल, बिहेवियर, कॉग्निटिव और सेल्फ रेगुलेटर स्किल्स को शामिल करता है। बच्चों की क्यूरियोसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ध्यान बनाए रखने और लगातार प्रयास करने जैसे इंक्लिनेशन इसमें शामिल होते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? उनके प्रारंभिक रिश्ते, घर का माहौल, व्यक्तिगत अंतर उनके सीखने के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। परिवार के लोग जब बच्चों को उनकी दुनिया की खोज करने में मदद करते हैं, तो ये उनके आत्मविश्वास और कौशल को बढ़ाता है। सीखने के प्रति उनकी रुचि, आनंद और मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। अप्रोचेस टू लर्निंग में सबसे पहले हम बात करेंगे अवेयरनेस एंड फैमिलियरिटी की। अवेयरनेस का मतलब किसी स्थिति या तथ्य की समझ से है और फैमिलियरिटी का अर्थ है किसी ज्ञान या स्थिति के साथ नज़दीकी संबंध से है। बच्चों के शुरुआती अनुभव और रिश्ते उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटी को विकसित करते हैं और उन्हें दुनिया को समझने में मदद करते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, वे परिचित आवाज़ों और चेहरों को पहचानना सीखते हैं, अपनी पसंद नापसंद व्यक्त करते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और स्वतंत्रता विकसित करते हैं। क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, बच्चे जन्म से ही अपनी इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे नई चीज़ों को समझने और अनुभव करने के लिए अधिक एक्सप्लोर करने लगते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, वे क्यूरियोसिटी दिखाने के विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं। वे पहले सिर्फ देखने और नकल करने से शुरू करते हैं, फिर वस्तुओं का निरीक्षण और प्रयोग करने लगते हैं। धीरे धीरे वे प्रश्न पूछकर और कल्पनाशील खेलों में भाग लेकर अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। इनिशिएटिव एंड एंगेजमेंट, बच्चे अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करने के लिए इशारों या शब्दों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। वे अपनी इच्छा से नई चीज़ें पकड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब बच्चे कोई कार्य शुरू करते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो ये उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। बच्चे जन्म से ही दूसरों के साथ जुड़ने और बातचीत करने की पहल करते हैं। शुरुआत में वे ध्यान आकर्षित करने के लिए हल्की गतिविधियाँ करते हैं, फिर धीरे धीरे वे स्वयं की देखभाल करना, खेल में भाग लेना और दूसरों के साथ मिलकर गतिविधियाँ करना सीखते हैं। रिस्क टेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसिस्टेंस एंड रेजिलियंस, बच्चे जो भी कार्य करते हैं उसमें कुछ जोखिम होता है, लेकिन वे उसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते ही हैं। उदाहरण के लिए बच्चे चलना, रेंगना, किसी चीज़ को घुमाने का प्रयास करते हैं, जिससे वे सीखते हैं। परसिस्टेंस का अर्थ है ध्यान केंद्रित रखना, बाधाओं को नज़रअंदाज करना और कार्य को पूरा करने में ऊर्जा लगाना। रेजिलियंस का अर्थ है असफलताओं, चुनौतियों और कठिनाइयों से उभरने की क्षमता। बच्चे जन्म से ही समस्याओं को हल करने के तरीके खोजने लगते हैं और अपने कार्य को पूरा करने में निरंतरता बनाए रखते हैं। शुरू में वे प्रयोग और त्रुटि पद्धति का उपयोग करते हैं, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेजिलियंस और आत्मनिर्भरता विकसित करने लगते हैं। क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, रचनात्मकता बच्चों को अपने पिछले अनुभवों से नए संबंध बनाने और परिचित रणनीतियों को नई स्थितियों में लागू करने में मदद करती है। बच्चे जन्म से ही क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हैं। शुरुआत में वे ध्वनियों और रंगों पर प्रतिक्रिया देते हैं, फिर संगीत और खेल से सीखते हैं और धीरे धीरे कला, नकल वाले खेल और अपनी कल्पना का उपयोग कर नई चीज़ें बनाने लगते हैं। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन वह कैपेसिटी है जिसके माध्यम से बच्चे अपने शारीरिक और मानसिक कार्यों को नियंत्रित करना सीखते हैं, ताकि वे अपनी आंतरिक ज़रूरतों और बाहरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
बच्चे शारीरिक दिनचर्या से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे अपनी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करना सीखते हैं। सेल्फ रेगुलेशन धीरे धीरे शिशु अवस्था से विकसित होता है। बच्चे खुद को शांत करना सीखते हैं, मदद मांगते हैं और दिनचर्या के साथ समायोजन करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे धैर्य विकसित करते हैं, निराशा व्यक्त करते हैं और नियमों और सामाजिक मानदंडों को समझना शुरू करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे केवल जानकारी ग्रहण नहीं करते, बल्कि वे लर्निंग टू अप्रोचेस से के माध्यम से सीखते हैं। सही माहौल और समर्थन के जरिए उनकी सीखने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन के द्वारा यदि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का पता चल जाता है, खासकर 0 से 3 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए, तो इसके अंतर्गत हम विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों के इम्प्रूवमेंट के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिससे कि इन क्षेत्रों का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो और बच्चे की सीखने की ये क्षमता हो जो है वो बाधित ना हो। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे स्पीच एंड लैंग्वेज की। इसके अंतर्गत बच्चे से उसकी गतिविधि के बारे में बात करें, नकल करने की तकनीकों से बच्चे की बोलने की क्षमता बढ़ाएँ, साउंड को पहचानने और समझने के लिए फ़ोनिक गतिविधियाँ कराएँ। बच्चे को केवल इशारों से नहीं बल्कि बोलकर माँगने के लिए प्रेरित करें। नर्सरी राइम्स, गाने और प्रार्थनाएँ गाकर बच्चे को भी गाने के लिए प्रोत्साहित करें। छुपन-छुपाई जैसे खेल खेलें, जिससे वस्तुओं को पहचानने और नाम देने में मदद मिले। उच्चारण सुधारने के लिए स्पीच थेरेपी मदद कर सकती है। परसेप्चुअल परसेप्चुअल मोटर आटे से विभिन्न आकृतियाँ बनाने और एक या दोनों हाथों से रोलिंग करने के लिए खेलें। स्टैकिंग रिंग्स या बॉक्स गेम्स खेलें। गेंद को रोल करना, पास करना, टोकरी में फेंकना आदि खेलों से सीखने में मज़ा आता है। छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने वाले खेल, जैसे चावल या गेहूं के डिब्बे में से 2-4 टुकड़ों वाले पजल्स खेल खेलें और धीरे धीरे अधिक जटिल पहेलियाँ दें। खरगोश की तरह कूदने, हाथी की तरह चलने जैसे नकल करने वाले खेल कराएं। सब्जियां, फल और दालें छाँटने जैसी गतिविधियां कराएं। एग्जीक्यूटिव स्किल्स बच्चों को ऑप्शन दें जिससे वे अपने स्किल्स चुन सकें, जैसे गेंद फेंकने और पकड़ने के खेल। हर खेल या गतिविधि के लिए कुछ सरल नियम बनाएं, जैसे फिनिश लाइन तक दौड़ना या वापस आना। स्टैचू या फ्रीज जैसे खेल खेलें, जहां बच्चे को एक पोज में रुकना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है। गाने और राइम्स के साथ हाथों की फिंगर प्ले कराएं। बच्चों से भावनाओं के बारे में बात करें, उन्हें तस्वीरें दिखाएं या चेहरे के हाव भाव से भावनाएं व्यक्त करना सिखाएं। कल्पनात्मक खेल के लिए अवसर दें, जिससे बच्चे दूसरों के व्यवहार को समझ सकें और खुद को नियंत्रित करना सीखें। एमर्जेंट लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल स्किल्स रंगीन और चित्रों वाली सरल कहानियाँ, पुस्तकें पढ़ें ताकि बच्चे की रुचि बनी रहे। शेयर रीडिंग से पढ़ने की क्षमता में सुधार होगा। वस्तुओं, खिलौनों और दिनचर्या को लेबल करें और दृष्टि शब्दावली सिखाएं। नियमित रूप से पढ़ने का समय निर्धारित करें। पढ़ने को अच्छी आदतें विकसित करने के लिए प्रेरित करें। कहानियाँ सुनाएं और बच्चे को कहानी पूरी करने या चित्रों के माध्यम से अगले घटनाक्रम का अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। अटेंशन सुनिश्चित करें कि बच्चा आपकी ओर देख रहा है। इसके लिए आंखों से संपर्क करें, नाम लेकर बुलाएं, बच्चे की रुचियों की गतिविधियों की पहचान करें, उन्हीं से ध्यान आकर्षित करने की शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे अन्य गतिविधियों में शामिल करें। बच्चे की अटेंशन स्पान को पहचानें और गतिविधियों को उसी के अनुसार समायोजित करें। जैसे कि यदि बच्चा आकार के आधार पर वस्तुओं को छाँटने में रुचि रखता है, तो पहले ब्लॉक्स दें, फिर मोती और फिर रसोई के बर्तन जैसे कप, चम्मच देकर उसकी गतिविधि को जारी रखें। ध्यान बढ़ाने और बनाए रखने के लिए सेंसरी मोटर गतिविधियाँ भी कराई जा सकती हैं। इस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में ही अर्ली आइडेंटिफिकेशन और समर्थन के माध्यम से लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण जो सीखने की क्षमता प्रभावित हो रही है, बाधित हो रही है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी कोई बाधा नहीं है, बल्कि सीखने की एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है, जिसको ठीक से समझकर मैनेज किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, क्यों है, कैसे है और क्या इसके समाधान है। यदि आपके बच्चे को
या किसी परिचित व्यक्ति बच्चे को इस प्रकार के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित स्क्रीनिंग टेस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, जिसे कि आप अटेंड कर सकते हो। ये टेस्ट टोटली फ्री है और जो भी इसकी रिपोर्ट होगी वो बाकायदा आपके मेल पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा प्ले एक लर्निंग डिसेबिलिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए एक पावर का काम करता है। तो कैसे प्ले लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए पावर का काम करता है, इसकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी तरीके से मेरी वीडियो को देखते रहिए। यदि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।